नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चुनाव आयोग की ओर से आज एक बड़ा फैसला लिया गया। राजनीतिक पार्टियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। फिजिकल रैली और रोड शो पर रोक अभी भी बरकरार है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 जनवरी तक इस रोक को बरकरार रखा गया है। चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ा फैसला आज लिया गया। राजनीतिक पार्टियां जो उम्मीद कर रही थी कि किसी तरह की कोई राहत उनको मिल सकती है, लेकिन कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन में उम्मीदवारों को एक राहत दी गई है और ये जो राहत है वो ये है कि 28 जनवरी और 1 फरवरी यानी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो उम्मीदवार होंगे, जो चुनाव है उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। और उसमें फैसला ये लिया गया है कि 5 की जगह अब 10 जो लोग हैं वो यानी कि जो प्रत्याशी है उसके साथ 10 लोग अब जा सकते हैं प्रचार के लिए। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। चुनावी राज्यों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। यानी कि जो समय सीमा पहले 5 थी डोर टू डोर कैंपेन की, अब उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। लेकिन ये अभी लागू नहीं होगी। ये 28 जनवरी, ये 2 तारीख आप याद रखिए, और इसके साथ ही 1 फरवरी से ये लागू होगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड के निरीक्षण के लिए बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमने अवैध बूचड़खाना को बंद किया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। इस बीच सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 के बीच हर तीसरे दिन प्रदेश में दंगा होता था। हमारी सरकार आने के बाद कानून को धता बताने वाले अपराधियों को कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिजनौर जनपद में और अमरोहा जनपद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी शामली से इसका शुभारंभ किए हैं और मैंने कुछ देर पहले अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मैं बुलंदशहर जनपद में आया हूं और यहां प्रबुद्ध जनों के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार भी और तेज होता जा रहा है। और इसी के चलते सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी का यह रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगा और इसके लिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे।
वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे और करके दिखाया भी है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने ऐप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए हमारी सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते। लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं। तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। देखिए, जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए। इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं। वो केवल एक कहा कि आगरा है, बरेली है या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेस वे गाजीपुर तक पहुंच गया है और अगर हमारी समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं। तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है। और पूर्वांचल में जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा तो कोशिश होगी, ले जाएंगे और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे
कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए, अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे, वो हटाए जाएं। बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, हर भर्ती का अपना कैलेंडर होगा, भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनेगी। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक मजबूत और उज्जवल भविष्य देंगे। हम भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं का भरोसा कायम करेंगे। यूपी कांग्रेस कमेटी रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार युवकों को आमंत्रित करेगी, जिसमें पिछली सरकार से उनकी नाराजगी को नोट किया जाएगा ताकि कांग्रेस उन मुद्दों पर काम कर सके। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,500 भर्तियां की जाएंगी, उच्च शिक्षा में 8,000 पद भरे जाएंगे। जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है, जो संघर्ष नहीं होने के बाद अरे 1 मिनट में आदमी राजा बोलता है। मुझे आप लोगों ने ज्यादातर चैनल दिखा दिया कि 1 घंटे में फला पार्टी में जा रहे हैं, वो 1 घंटा एक दिन हो गया, अब 1 महीना होने वाला, कितने साल हो जाए। तो मैं यही मानूंगा भाई कांग्रेस में थोड़ा हो जाने दीजिए, वो फ्री हो जाएगा। सर, इस तरीके की शरारतें जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में रहें और वो पलायन करें, तो उसको लेके खबरें भी जो है वो आती हैं। सर, एक घर में 10 लोग रहते हैं तो सबका मत एक नहीं हो सकता, सबका मत एक नहीं हो सकता, मतभेद। मीडिया बंधुओं का मैं वेलकम करता हूं और जैसा कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि मौसम विपरीत है, उसके बावजूद भी आप बारिश और इस ठंड में हमारे प्रोग्राम को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मतदाताओं तक पहुंचाए। इसके लिए भी हमने अपनी रणनीति बना दी है। क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में चेयरमैन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी और जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है, जो संघर्ष नहीं होने के बाद अरे 1 मिनट में आदमी राजा बोलता है। मुझे आप लोगों ने ज्यादातर चैनल दिखा दिया कि 1 घंटे में। मीडिया बंधुओं का मैं वेलकम करता हूं, मतदाताओं तक। हजरतगंज के बापू भवन में पहुंचकर यूपी में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पटेल ने चुनाव प्रचार किया। हालांकि उन्होंने आयोग के दिशा निर्देशानुसार चुनाव प्रचार किया। केवल 5 लोगों के साथ ही मंत्री ने प्रचार किया। इस बीच उन्होंने लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं से अवगत भी कराया, अब तक की सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में ये कमजोर लोग ताकत बन रहे हैं। 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। ओवैसी ने कहा कि आजम खां अब्दुल्ला को किससे नुकसान हुआ, ये उनको खुद समझना चाहिए।
साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी ने फिजिकल रैली के लिए पत्र नहीं लिखा, सिर्फ हमने दिया हमारे ताल्लुकात शिवपाल यादव से हैं और रहेंगे। वहीं ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिक्स को दबाने का काम किया जा रहा है। चुनाव में हिस्सा लेंगे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपका गठबंधन कहाँ खड़ा होगा? क्या तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए ये लड़ाई? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। हमने कहा था तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा, इन दोनों ने गठबंधन किया है और ओवैसी को आप सुन भी रहे थे। ओवैसी का ये कहना है कि ये जो लड़ाई है ये मजबूत होकर हमें लड़नी है, कुछ कमजोर लोग मजबूत होकर उभरेंगे और ये लड़ाई 99% बनाम 1% है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI को साथी मिल गया है। AIMIM को साथी जो मिला है वो है बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का नाम दिया गया है। जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, एक समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति की आड़ में देश के पिछड़े दलित किसान मजदूरों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। क्षेत्रों में SC, ST, OBC का आरक्षण लागू किया जाएगा। किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसानों के साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी जनाब ओवैसी साहब ने और बावन साहब ने जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिल करके अभी ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें AIM ओवैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, बावन साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी है और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने अभी इस मोर्चे को बनाया है और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो वो जल्दी हो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो मोर्चे का लक्ष्य है, जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी वही विचारधारा है जो संविधान की चाहत है, जो संविधान की मंशा है। हम संविधान वाली लोग हैं। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। एक समान शिक्षा पद्धति, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति के आड़ में जैसे पिछले साल कोरोना है, अभी हम अपनी बात आपके सामने रखते हुए उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया, इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि
कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए चुनावी माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए प्रचार करते हुए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जनसत्ता दल का हर एक कार्यकर्ता हर एक क्षेत्र का आपकी सेवा के लिए, आपकी उपलब्धि के संग्रामपुर किशुनदासपुर की जनता की पार्टी, हम माताओं बहनों की पार्टी, नौजवानों की पार्टी। जनसत्ता दल का नारायणी सेना के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नारायणी सेना का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर बीजेपी का नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी और योगी सरकार ने तानाशाही रवैया से प्रदेश को बर्बाद कर दिया। नारायणी सेना ने यह निर्णय लिया है। नारायणी सेना आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। साथ ही आप सभी को यह भी अवगत कराना है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से कई बार मुझे जेल भेजा, साथ ही नारायणी सेना के तमाम पदाधिकारियों को बेवजह जबरन गिरफ्तार कर जेल भेजा, जो तानाशाही रवैया हम लोगों पे अपनाया गया, साथ ही उत्तर प्रदेश की पूरी जनता पे जिस तरीके से बर्बरता की गई, इन सभी चीजों को देखते हुए नारायणी सेना समाजवादी पार्टी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।